हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें जो है टॉप 25 जो है आपके हिस्ट्री को क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को जो है परास्त किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने, स्कंदगुप्त ने। तो कनिष्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की जो क्लास है आपकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की क्लास है, जिसमें से जो है संपूर्ण हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पे आया हूँ। संख्या 4 का जवाब कीजिए। किस मुग़ल शासक के समय में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? किस मुग़ल शासक के में जो है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार जो है सबसे अधिक था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो औरंगजेब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। तो बिशन दास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? आत्मकथा लिखी है ये आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? बनारस को, इलाहाबाद को, जौनपुर को, हिसार को। तो किसे जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। नादिर शाह ने किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो मोहम्मद शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का अंतिम शासक था? किस वंश का अंतिम शासक था? तो सैयद वंश का जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो है अंतिम शासक था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बाबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? व्यापार जो है सबसे किसने फैलाया था और प्रभावित किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत में सबसे पहले जो है व्यापार जिसने फैलाया था तो वो लोग जो है पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गयासुद्दीन तुगलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? नियंत्रण के लिए सबसे अधिक कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जो 1191 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो इसका जवाब ऑप्शन सी होगा, अब्दुल रहीम खान खाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। प्रश्न संख्या 18 का जवाब करना है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था? तो सिकंदर लोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्न में से किसकी हत्या शिवाजी द्वारा की गई? किसकी हत्या जो है शिवाजी के द्वारा की गई थी? तो इसका जो जवाब होगा अफजल खां होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई? किस युद्ध से स्थापित हो गई थी ये आपको बताना है। तो बक्सर के युद्ध में जो है भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता युद्ध जो है स्थापित हो गई थी। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का, या इनमें से कोई नहीं? तो पाश्चात्य शिक्षा का गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए ऑप्शन में से दुर्ग शिवाजी से संबंध नहीं है। कौन सा दुर्ग शिवाजी से संबंध नहीं है? तो लोहगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में ये स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है आपकी हिंदी और जीके जीएस की क्लास जो है रेगुलर आपको दी जा रही है, जो कि आपकी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लासें हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।